तोते ने जब देखा कि मैया सो गई, कहीं कथा बंद ना हो जाए, तो ओम ओम का उच्चारण करने लगा। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि जब मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं तो तू बीच में ओम ओम बोलती रहना, ताकि मुझे पता चले कि तू कथा सुन रही है। नहीं तो कथा में सबसे पहले क्या आती है? सबको आती है, माँ को भी आ गया। अब उस तोते ने कहा कि मैया तो सो गई, कहीं कथा बीच में बंद ना हो जाए, इसलिए वो तोता ओम ओम बोलने लगा। जब भगवान शंकर ने कथा विश्राम करी और कहा बोलिए बाल कृष्ण लाल की, मैया की आंख खुली। अरे फिर क्या हुआ? कन्हैया ने वस्त्र चुराए, उसके बाद की कथा? शंकर जी ने कहा हमने तो कथा पूरी कर दी। मैया ने कहा मैं तो सो गई थी। फिर शंकर जी ने कहा कथा किसने सुनी, कौन बोल रहा था? और जब इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, वो तोता पीछे बैठा हुआ था। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। शंकर जी से सावधान, जो ज्यादा भोले रहते हैं ना उनसे सावधान रहना चाहिए। ये भोले जब बिगड़ते हैं ना तो फिर पूरे ही बिगड़ जाते हैं, और नहीं बिगड़ते हैं तो बिगड़ते ही नहीं, है ना? भोले बाबा है ये से, और इन भोले भालों को कब गुस्सा आ जाए ये भी पता नहीं चलता। अब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल उठाकर मारने चले। उस तोते ने पूछा मेरी गलती तो बता दो, मारने से पहले क्यों मारना चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा तूने कथा सुनी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, सुनना चाहिए, भगवान की कथा है, लेकिन तूने पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी, इसका मतलब तूने ब्रह्म विद्या की चोरी करी। कभी भी कथा व्यास के पीठ के पीछे बैठकर कभी कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। जब भी कथा सुनो सम्मुख बैठकर कथा सुनना चाहिए। और जीव बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो कौन सा भगवान, कैसा भगवान, कहाँ का भगवान है? ऐसा होता है ना। जिस दिन शरीर दुखा, अभी आपसे कहे कि सर दर्द कर रहा है आपका, और आपके फ्रेंड फोन लगाए कि कथा में चलना है, नहीं यार मैं गोली खा के सोऊंगी, आज मेरा सर दर्द बहुत, तेरा मन नहीं, मन तो तू तीरथ करने आई। आपको कभी ख्याल नहीं आता? जैसे मैं लोग जब भी जाते हैं ना तो देखता हूँ मैं, बड़े बड़े लोग, बड़े मोटे ताजे एकदम, घोड़े पे बैठे, और घोड़ा बेचारा मायूस चल रहा है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि क्या किसी जीव को तकलीफ देकर तीरथ हो सकता है? आप किसी की पीठ पर बैठकर जाते हो, भले ही आपने मूल्य चुकाया है, क्या उस प्राणी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? आपको पीठ पे लाद कर वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, क्या उसके हृदय को पीड़ा पहुंची कि नहीं? आपने तो पैसा दे दिया। और शास्त्र क्या कहता है कि धर्म कभी किसी का दिल दुखाकर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। और पूछे कहां? बोले बद्रीनाथ जा रहे हैं। अब तो पाप धुल गए, धुला नहीं था, आप और लेकर आ गए। इसलिए कुल्लू मनाली शिमला गोवा जाने से अच्छा है कि बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, जमुनोत्री जाओ। गए हो कि नहीं गए? कभी गए हो? नहीं गए तो सितंबर में मेरी कथा बद्री विशाल में है, चलना हो तो मेरे साथ ही चलना, है ना? अभी हम लोग द्वारिका होकर आए कथा से, और सितंबर में बद्री विशाल में रहेगी। हमारा जो गोलोक धाम है वो हर साल में एक कथा तीर्थों में रखता है, जिसमें हम सब लोगों को ले जाते हैं जो भी चलना चाहे। तो सितंबर माह में वो कथा रहेगी। आपके रहने की, खाने की, पीने की, सोने की सारी व्यवस्था ट्रस्ट की रहती है। जिसको भी चलना हो वो अक्षय तृतीया के पहले हमको बता दे, ताकि आपकी रुकने की सारी व्यवस्था वहाँ पर हो जाए। सितंबर में रहेगी। और बद्री विशाल यानी कि धरती का वैकुंठ, है ना? तो चलेंगे ना सब लोग? रणछोड़ राय वाले नहीं? अब तो चलो दादा, क्योंकि जो आनंद मिलता है वो, तो वहां की जो मस्ती है वो जब यहाँ लेकर आओगे तो फिर भगवान से प्रार्थना करोगे कि अगली बार जन्म दो तो उत्तराखंड में ही देना। जय जय श्री राधे
जैसे ही सुखदेव जी हिमालय से नीचे आए, व्यास की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गए। 16 साल तक बैठे रहे। व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई बालक है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, आप जो भी हो, आप बाहर आइए, आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से ही आवाज आई कि नहीं पिताजी, मैं यही मजे में हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर आया तो मुझे भगवान विष्णु की माया घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। व्यास जी ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ तुझे विष्णु की माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी ने कहा आपकी बात का भरोसा नहीं, आप तो भगवान को बुलाओ, भगवान बोलेंगे तो ही बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं यही समाधि में मस्त हूं। भगवान स्वयं आए और श्री हरि ने कहा कि बेटा सुख, तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी, अब तो बाहर आ जाओ। इतना सुनना था कि सुखदेव जी बाहर आए और सीधे वन की ओर चले गए। सुत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा चरित्र है मेरे गुरुदेव का। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब आपने जो 6 प्रश्न हमसे किए थे, मैं उनके उत्तर आपको दे देता हूँ। आपने पहला प्रश्न पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो हे ऋषियों, हर मानव के लिए परम धर्म है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इसके अलावा कोई संसार में धर्म नहीं है। कोई 1400 साल पहले का है, कोई 1600 साल पहले का है ना। और हमारे यहाँ 5000 साल पहले तो कृष्ण ही आए थे, और उनसे पहले भी पता नहीं कितने आ गए, है ना। करोड़ों साल का सनातन है। इसलिए एक पर ब्रह्म कौन? श्री कृष्ण। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। धर्म तो एक ही है, बाकी जितने भी आप देख रहे हो ये सब संप्रदाय में आते, धर्म में नहीं आते। मैंने कहा ना, जिसके ज्यादा चेले वो भगवान, बस यही सब हुआ है, कोई अस्तित्व नहीं है। काल के पहले भी सनातन था और काल के बाद भी सनातन रहेगा। जो मिटा और ना मिटेगा और सनातन है। ये अलग बात है कि हमें महाराणा का इतिहास नहीं पता, या शिवाजी का इतिहास नहीं पता, या संभाजी राव का नहीं पता। हमें वही पढ़ाया गया जो चाटुकारों ने इतिहास लिखा। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी योद्धा हुए कि एक तलवार में आदमी को घोड़े समेत चीर देते थे। मेवाड़ गए हो ना? मेवाड़ गए? महाराणा का कवच देखा? 2 कुंटल का था और भाला आधा कुंटल का। अब आप विचार करिए कि जिसके 2 कुंटल के कपड़े हैं, आधा कुंटल का भाला, यानी कि 2.5 कुंटल का जो सामान शरीर पे लेके चलता है, वो कितने कुंटल का होगा? और जिसके ऊपर वो बैठ के चलते थे, वो चेतक कैसा होगा? हमारे यहाँ तो जानवरों में भी देशभक्ति भरी पड़ी है ना। अमेरिका लाख बोल कि हमने फाइटर प्लेन बना लिए, हमने पनडुब्बियां बना ली, हमने ऐसा कर दिया। क्या कोई देश चेतक जैसा घोड़ा बना पाया? नहीं। ये सनातन ही सिखा सकता है, स्वामी भक्ति। नहीं तो और लोगों का इतिहास उठाकर देखिए, बेटे ने सिंहासन के लिए बाप का ही सर कलम कर दिया था। ये इतिहास है। और हमारे यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है कि एक भाई बोलता है कि भरत तू राज सिंहासन पर बैठेगा, और भरत कहता है नहीं आप बैठोगे, और दोनों नहीं बैठते। पांव की चरण पादुकाएं राज्य का सिंहासन संचालित कर देती है। ये सौहार्द, ये प्रेम सनातन का प्रेम है। लेकिन हमें अफसोस कि हमें वो पढ़ाया नहीं जाता। इसमें स्कूल की गलती नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की। थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चों के पास बैठिए, उन्हें कभी लक्ष्मीबाई की कथा भी सुना दीजिए, उसको ये बताइए। और ये नहीं बता सको तो कम से कम पिक्चर ही दिखाते हो ना, तो बाहुबली ही दिखा दो कि स्त्री पर हाथ डालने वाले के हाथ नहीं काटे जाते, काटा जाता है उनका गला।
ये अपनी बेटियों को बताइए कि कोई अगर हाथ भी पकड़े ना तो बेटी रो के मत आ जाना, मम्मा उसने हाथ पकड़ा थोड़ा, दो जड़ के आना, उसके बाद हम देख लेंगे। अपनी बेटियों को ये बताइए कि बेटा कोई आंख उठाकर देखे तो हाथ पैर तोड़ के आ जाना, जमानत तो तेरे पापा करा ही लेंगे, चिंता ही मत कर, हैं? लेकिन नहीं, जब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, श्रद्धा जैसे केस होते रहेंगे, ये याद रखिए, क्योंकि है ही नहीं। एक संडे के दिन मिलते हैं, एक शुक्रवार के दिन मिलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई दिन नहीं है जिस दिन आप जाके मंदिर में मिलो, है कोई? नहीं ना? तो सोचो, जिनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं उनकी नस्लें कमजोर पैदा होगी ही होगी। इसलिए अपने इतिहास को याद करिए, ये सोने का नहीं है। कश्मीर फाइल्स देखे हो ना? देखे कि नहीं? हाँ या ना? तो काय लजात हो, देखे हो ना? और ग्रुप बना बना कर गए होंगे, लेकिन सीखा क्या? अब आप अंदाजा लगा लें। इसलिए एक हिंदू है, अगर वो नीची जाति का भी है तो वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, याद रखिए। फिर आपकी मर्जी। इसलिए संसार का एकमात्र जो धर्म है वो सनातन है, जो अनादि काल से चला आ रहा है। सीखिए अपने परमात्मा से कि कभी कभी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी होता है। हमने कृष्ण को सिर्फ बांसुरी वाला ही प्रदर्शित करके रख दिया कि कृष्ण मतलब क्या? रास रचाने वाला, बांसुरी बजाने वाला, गैया चराने वाला। अरे कभी हमने ये नहीं बताया कि कृष्ण सुदर्शन चलाने वाला भी था। कृष्ण ऐसा धुरंधर था जिसने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन एक से एक धुरंधरों को समाप्त कर दिया। वो गलतियों को क्षमा करता है, लेकिन एक सीमा तक, उसके बाद नहीं। इसलिए हे ऋषियों, संसार का एकमात्र परम धर्म है वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इससे दूसरा कोई धर्म नहीं है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो किसको छोड़े किसको पकड़े? तो हे ऋषियों, किसी एक को पकड़ लीजिए, सब पकड़ में आ जाएंगे। केवल एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप कृष्ण को मानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप शंकर भगवान से दूर भावना रखो। अगर आप शिव को मानते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कृष्ण से दूर भावना रखो। इसलिए किसी एक को साध लीजिए, सारे अपने आप सध जाएंगे। आपने तीसरा प्रश्न पूछा था कि वेदों ने परमात्मा को अजन्मा कहा है, तो फिर उसका जन्म कैसे होता है? तो हे ऋषियों, वो ईश्वर है, वो मन की गति से भी तेज है, वो अपनी मर्जी से चलता है, इसीलिए तो ईश्वर है। आपका चौथा प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो हे ऋषियों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कई अवतार है उसके, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने मुख्य 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में ईश्वर के किए। इन 24 अवतारों की कथा आगे आएगी। आपका पांचवा प्रश्न था कि समस्त शास्त्रों का सार है वो हमें कहने की कृपा करना। तो समस्त शास्त्रों का सार हम आपसे किए देते हैं। किसी ने व्यास जी से भी ये प्रश्न पूछा था कि हे व्यास जी, 18 पुराणों का सार क्या है? तो व्यास जी ने कहा था कि 18 पुराणेषु व्यासस्य कथनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार केवल व्यास जी ने 2 शब्दों में कहा था कि किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और किसी का परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपके किसी कार्य से किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचती है तो याद रखिए कि आपने पाप किया है।
और अगर आपके किसी कार्य से किसी का भला होता है तो उस दिन रणछोड़ राय के मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी पूजा यहीं से स्वीकार हो गई है। बोलो राधे राधे। इसलिए जो समस्त शास्त्रों का सार है वो यही है साहब कि कभी किसी को दुख मत दीजिए, और हो सके तो कोई ऐसा काम करिए कि आप भी खुश रहूं और आपसे जो मिले वो भी खुश रहे। यही 18 पुराणों का सार है। अंतिम प्रश्न था, भगवान जब अपने धाम को चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? तो हे ऋषियों, ये धर्म किसी की भी शरण में नहीं जाता, ये धर्म यहीं रहता है। अगर धर्म चला गया तो धरती नष्ट। बस इस धर्म पर थोड़ी पाप रूपी धूल चढ़ जाती है तो फिर कोई महापुरुष आता है और इस धूल को साफ करके चला जाता है। समय समय पर आते रहते, कभी बुद्ध आता है, कभी महावीर आता है, कभी गौतम आता है, कभी नानक आते हैं, कभी शंकराचार्य जी आते हैं। ये सब महापुरुष, कभी कृष्ण, कभी राम, बाकी सब बकवास है ना। जिन्होंने संसार को प्रेम का रास्ता बताया, जिन्होंने संसार को करुणा का रास्ता बताया, ये महापुरुष आकर फिर धर्म को स्थापित कर देते हैं। ये 6 प्रश्न थे, मैंने आपको उत्तर दिए। अब और कुछ सुनना है आपको? ऐसा सूत जी ने ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने कहा कि अब आप हमें कथा सुनाइए।